इकरा हसन समाजवादी पार्टी की कैराना से महिला मुस्लिम सांसद। भाजपा को लगा सांसद तो इकरा हसन बन गई हैं, लेकिन क्या ही कुछ कर पाएंगी। विदेश से पढ़कर सीधा राजनीति में पहला चुनाव जीत तो लिया है, लेकिन वो क्षमता नहीं है कि इंसाफ के लिए, आम लोगों के लिए, पार्टी के लिए कुछ कर पाए। लेकिन इकरा हसन ने भी साबित किया, चाहे कुछ भी हो जाए चुप नहीं बैठेंगी। कई मौके पर इकरा हसन दिल्ली से हरियाणा तक और पूरे उत्तर प्रदेश तक इकरा हसन की गूंज सुनने को मिली। चाहे किसानों के हक की बात करनी हो, या फिर अपनी पार्टी का बचाव करना हो, या फिर बुजुर्गों को सहारा देना हो, या फिर महिलाओं की बराबरी की बात करनी हो, हर मुद्दे, हर आंदोलन में इकरा हसन का चेहरा देखने को मिला। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। इकरा हसन सीधा योगी पुलिस से भिड़ गई। बिना अपनी गिरफ्तारी के डर से आंखों में आंखें डालकर डटी रही, लेकिन टस से मस नहीं हुई। आखिरकार क्या है पूरा मामला जो पूरे उत्तर प्रदेश में इकरा हसन को लेकर देखा जा रहा है, जहां पूरी रात इकरा हसन सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई लड़ती नजर आई। चलिए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। 21 अप्रैल को शामली के गांव जसाला निवासी मोनू कश्यप का पंचखोरा स्थित रेलवे लाइन के पास शव मिला था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने प्रेमिका से बात ना कराने से नाराज होकर पार्टी करने के बहाने बुलाकर शराब पिलाने के बाद मोनू को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था। इससे मोनू की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस हत्याकांड को देखते हुए 19 मई को कैराना सांसद इकरा हसन मृतक की मां को लेकर डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने पहुंची थी। महिला ने अपनी बेटी की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी और इसकी लड़ाई लड़ रही थी। सांसद इकरा हसन का आरोप है कि डीआईजी ने बात सुनी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा कहा कि पीड़िता रोते हुए उनके पास कार्यालय से बाहर निकल आए। इस पर उन्होंने डीआईजी के समक्ष नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद सांसद डीआईजी कार्यालय के बाहर पार्किंग एरिया में आ गए। उनका आरोप है कि यातायात व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और महिला थाने ले गई। उन्हें करीब 10 मिनट तक महिला थाने में बैठाकर रखा गया। हालांकि थोड़ी देर बाद छोड़ तो दिया गया, लेकिन इसके बाद इकरा हसन वहां से चली गई। इससे थोड़ी देर बाद ही कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया। पता लगाने पर सांसद थाने पर आ गई और कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली सदर बाजार में धरने पर बैठ गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी व्योम बिंदल और पूर्व सांसद हाजी अफजुर रहमान मौके पर पहुंच गए। इस दौरान इकरा हसन की एसपी सिटी की नोकझोंक भी हुई। इकरा हसन ने जताई नाराज। सपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने से नाराज कैराना से सपा सांसद इकरा हसन कोतवाली सदर बाजार में धरने पर बैठ गई। पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे गोली मार दो या फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इंसाफ दे दो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यूपी में कैसे निर्दोष लोगों को डराया धमकाया जाता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इकरा हसन ने कहा, हमारे सामने ही हमारी सुनी नहीं जा रही है, ना इस मृतक युवक की मां की सुनी जा रही है। ये कैसा न्याय सिस्टम है जहां लाचार होना पड़ रहा है। इकरा हसन ने आगे कहा, अब पता चला है कि पीड़ित परिजनों को भी जेल भेज दिया गया है। हम ये जानने आए हैं कि उनका क्या अपराध था। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस अपराध के तहत उन्हें जेल भेजा गया है। ये राम राज्य में भाजपा को वोट देने का उन्हें सिला मिला है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो इंसाफ मांग रहे हैं उनकी ही गिरफ्तारी पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इकरा हसन के साथ 6 नेता गिरफ्तार। इस मामले में जहां इकरा हसन ने नाराजगी जताई थी, वहीं सांसद इकरा हसन के साथ ही पुलिस ने सपा के पूर्व राज्य मंत्री मांगे राम कश्यप, एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष अनुज कश्यप,
शीशपाल कश्यप और सत्यपाल कश्यप को हिरासत में भी लिया था। ये तो सामने आया कि कुछ देर बाद सांसद को छोड़ दिया गया था, लेकिन हिरासत में लिए गए अन्य 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल भेज दिया है और छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। आरोप लगाया गया है कि बाधा उत्पन्न ये कार्यकर्ता कर रहे थे, बिना इजाजत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों को जाम करने की योजना बना रहे थे और इसी के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बड़ी मांग। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने उनसे बात की, मगर सांसद इकरा हसन ने कहा कि जब तक सभी 6 लोगों को पुलिस नहीं छोड़ती है तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा, आपकी इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं। दूसरे की पीड़ा पर हंस रहे। सांसद ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, न ही कार्यालयों में आम जन की सुनवाई करते हैं। धरने में पूर्व सांसद हाजी अफजुल रहमान, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व विधायक माविया अली, नकुड़ विधानसभा अध्यक्ष संदीप सैनी, पार्षद फहाद सलीम, टीकू अरोड़ा, सुदेश गुज्जर, साजिद चौधरी, धर्मवीर खटाना आदि भी इस आंदोलन में शामिल रहे और इकरा हसन का साथ देते हुए नजर आए। महिला थाना अध्यक्ष से बोली सांसद। महिला थाने में थाना अध्यक्ष ने सांसद से पानी के लिए पूछा। इस पर सांसद ने कहा, मैं पानी पीने नहीं आई हूँ। इसके बाद थाने से बाहर आते समय महिला थाना अध्यक्ष द्वारा पीठ पर हाथ लगाने से सांसद गुस्सा हो गए और बोली, हाथ मत लगाइए, क्योंकि वहां पूरा मामला देखा गया था कि कब्जे में करने की कोशिश की जा रही थी। इकरा हसन का कहना था कि उनके साथ बदतमीजी की गई। इकरा हसन का कहना था कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, थाने के अंदर और थाने के बाहर भी, और साथ ही साथ उनके तमाम सपा के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया जो अब तक छोड़े नहीं गए हैं। इसको लेकर इकरा हसन बार बार ये कह रही हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगी और सीधे तौर पर उन्होंने धरना भी दिया। रात को देखा जाए तो पूरा हंगामा देखा गया और इकरा हसन की एक मजबूत छवि भी नजर आई। डीआईजी ने ये दी सफाई। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए डीआईजी अभिषेक सिंह ने कहा कि माननीय सांसद कार्यालय में आई थी। उन्होंने गांव जसाला प्रकरण के संबंध में बात की। मामले को पहले ही गंभीरता से लिया जा चुका है। अभी भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, इसलिए इसमें कोई बाधा उत्पन्न न करे, ऐसा डीआईजी का कहना है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मौके पर इकरा हसन को अपमानित करने की कोशिश की गई है, जैसे अमर्यादित टिप्पणी और अभद्र भाषा का मामला अक्टूबर 2025। सहारनपुर के छापुर गांव में एक विवाद के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने इकरा हसन के खिलाफ बेहद अभद्र और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्हें मुल्ली और आतंकवादी तक कहा गया था। इस गाली गलौज और अपमानजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखा गया था। इसके बाद इकरा हसन ने सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान इकरा हसन भावुक भी हो गई थी और उन्होंने एक करारा जवाब भी दिया था। इसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे इलाके की महिलाओं और समाज का अपमान इकरा हसन ने बताया था। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। करनी सेना नेता का विवादित बयान जुलाई 2025। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इकरा हसन को लेकर एक विवादित और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे सिर्फ इकरा हसन का नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय और सांसद का अपमान बताया था और संबंधित नेता की गिरफ्तारी की मांग की थी। बाद में खुद योगेंद्र राणा ने माफी भी मांगी थी। यही नहीं, इसके अलावा भी इकरा हसन को टारगेट करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन वो किसी भी परेशानियों से डरी नहीं है बल्कि डटकर मुकाबला करती नजर आई है, जैसा कि अब देखा गया, जहां इकरा हसन अपनी भी गिरफ्तारी से पीछे नहीं हटी
और अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं की रिहाई के लिए वहीं धरना देती हुई भी नजर आई। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि इकरा हसन ने इंसाफ की मांग की है और ये कहा है कि एक माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, एक बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए जो जीवित नहीं है। लेकिन जिस माँ के साथ इकरा हसन आई थी, वहां माहौल ही बदल जाता है। सपा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, इकरा हसन की गिरफ्तारी हो जाती है, बाद में इकरा हसन छूट भी जाती हैं। लेकिन अब वो सहारनपुर में लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं। वो खुलकर ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा राज वो चलने नहीं देंगी और सीधे सीधे तौर पर उनका कहना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन खत्म होकर रहेगा।